इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित इकाई संख्या 12 और इसमें है वाणिज्य गणित। और वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 12 होगा प्रतिशतता। इसमें क्या करना है, नंबर 1 सवाल है, निम्नांकित को दशमलव में लिखिए। तो किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करनी है, 1/100 से, और ये चिन्ह हट जाएगा। अब 25 एकम 25/100, 100 से भाग करेंगे 25 में। तो भाग करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो उस संख्या के बाईं ओर 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये 25 है, 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये जीरो लगा सकते हैं हम। तो इसका उत्तर हो गया 0.25। ये संख्या दशमलव में इस तरह करना है। सवाल नंबर 2 में है 35%। तो पहले लिखेंगे 35 गुणा 1/100 और 35 एकम 35/100। अब करेंगे 100 से 35 में भाग। जब 100 से भाग करेंगे तो 100 में 2 जीरो हैं, तो भाग करने पर जो संख्या भाग है इसमें बाईं ओर दशमलव 2 अंकों के बाद होगा 1 2, यानी कि ये 35 है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। बाईं ओर हम गिनेंगे और दशमलव के बाद 2 अंकों का दशमलव लगाएंगे। नंबर 3 30%। तो लिखेंगे 30 गुणा 1/100। 30 से गुणा करेंगे 1 में, 30 एकम 30/100। अब करना है 100 से 30 में भाग। तो दाईं ओर से 2 अंक गिनेंगे, बाईं ओर की तरफ 1 2, इस तरह से 1 2 और यहाँ आएगा दशमलव और 0, ये आ गया 0.30 इसका प्रतिशत के यानी दशमलव के रूप में। अब करते हैं नंबर 4। 80% है, तो 80 गुणा 1/100। अब बढ़ेंगे 100 से, यानी 80 से 1 में गुणा करेंगे, 80 कम 80/100 और फिर करना 100 से 80 में भाग। तो हम क्या कर सकते हैं, जब 100 से भाग करेंगे तो बाईं ओर 2 गिनेंगे, दाईं ओर की तरफ से 1 2 और फिर आएगा दशमलव। तो लिखेंगे 1 2 अंक हो गए, दशमलव 0, तो ये आ गया 0.80 इसका उत्तर। चाहें तो हम इस संख्या को हटा सकते हैं, ये इसका उत्तर हो सकता है। सवाल नंबर 2, निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। अब दे रखा है दशमलव में, इसको बदलेंगे प्रतिशत में। तो किसी भी संख्या को अगर वो दशमलव में है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 0.12 और गुणा 100, 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर गिनेंगे, 2 जीरो है, तो बाईं ओर से दाईं ओर 2 अंक गिनेंगे और उसका दशमलव आ जाएगा। तो ये आएगा 1 2, यहाँ लगाएंगे, इसका उत्तर आ गया 12 और चिन्ह आएगा प्रतिशत का। अब करते हैं सवाल नंबर 2। 0.03 और गुणा करनी है हमें 100 से। दशमलव 2 अंक दाईं ओर हटेगा, तो ये दशमलव है 1 2। अब 3 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3%। नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 हमारा है 0.025, ये दे रखा है दशमलव में, इसको बनाएंगे प्रतिशत में। तो 100 से गुणा करना है, तो पहले सवाल लिखेंगे 0.25 गुणा 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाईं ओर 2 अंक के बाद लगेगा, तो ये दशमलव है, यहाँ से गिनेंगे 2 अंक, 1 2, यहाँ लगाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 2.5%। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1.25 और गुणा करना है 100 से। जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव 2 स्थान दाईं ओर बढ़ेगा, 1 2। अब 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा 125%। अब करेंगे सवाल नंबर 3। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति
अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो ये तालिका है और इस तालिका में दे रखा है नंबर 1 कृपांक है और ये है भिन्न रूप 2/20। अब 2/20 को बनाएंगे सबसे पहले दशमलव में और उसके बाद परिवर्तन करेंगे प्रतिशत में। तो किसी भी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए हर से अंश में भाग करते हैं। तो ये 2/20 है, 2/20 को करना है दशमलव में, तो नीचे की संख्या यानी हर से ऊपर की संख्या अंश में भाग करेंगे। तो 20 से भाग करेंगे 2 में। अब 20 से भाग 2 में नहीं कर सकते, तो यहाँ आएगा दशमलव और यहाँ बढ़ेगा 0। अब कर लेंगे 20 एकम 20, तो ये आएगा 0.1। यहाँ लिखेंगे 0.1, चाहे तो 0 आगे लगा सकते हैं। ये इसका दशमलव में आ गया। अब करना है प्रतिशत। तो किसी भी भिन्न को जब प्रथम चयन करते हैं तो गुणा 100 करते हैं, 100 से गुणा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 से भाग करेंगे 100 में, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 10%। अब है 0.3। तो 0.3 को पहले बनाएंगे हम भिन्न के रूप में और उसके बाद कराएंगे प्रतिशत के रूप में। तो 0.3 को भिन्न के रूप में बनाने के लिए लिखेंगे 0.3 और इसकी बनानी है भिन्न। तो ये दशमलव हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं, ये दशमलव है और उसके बाद एक अंक है। जब एक अंक है तो आएगा 3/10। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो आएगा बटे में 100। तो ये हो गया 3/10 इसका भिन्न के रूप में। अब बनाएंगे भिन्न से प्रतिशत के रूप में। तो 3/10 में 100 से गुणा करेंगे। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करते हैं। तो 10 से भाग कर लेंगे 100 में, 10 × 100 और फिर 10 की 3 से गुणा करेंगे, 10 × 3 = 30, आपका आ गया 30%। अब इधर रखा है 80%। 80% को दशमलव में बदलना है और उसके बाद बदलना है भिन्न में। तो इसमें क्या करना है, पहले बनाएंगे इसको दशमलव में। तो प्रतिशत करना है दशमलव 80% और इसमें करते हैं 100 से भाग। दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे पहले। अब 10 से भाग करेंगे 8 में, तो इस तरह से कर लेते हैं 10 से भाग 8 में। 10 का पहाड़ा 8 में नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 10 × 8 = 80, तो ये आपका आ गया 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 0.8। अब बनाना है इसका भिन्न रूप में। तो भिन्न में क्या करते हैं, ये दे रखा 80%, तो लिखेंगे 80 गुणा और दे रखा प्रतिशत तो 1/100। 80 कम 80 और बटे में आएगा 100। 0 से 0 काट देंगे। अब करेंगे 10 और 8 का सरलतम रूप। तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका 4/5। ये भिन्न रूप हो गया। अब है नंबर 4। तो नंबर 4 में दे रखा है 0.08 यानी 0.08 और इसको बनाएंगे हम प्रतिशत में और भिन्न के रूप में। तो कैसे बनाएंगे, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो इधर रखा है 0.08, ये दशमलव है और उसके बाद 2 अंक हैं 1, 2। जब 2 अंक हैं तो बटे में हो जाएंगे 2 यानी 100, तो 8/100। अब क्या करना है हमें, ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे दोनों कटे आएँ। तो 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया आपका 2/25। अब 2/25 को ये भिन्न रूप हो गया। इसको बनाएंगे प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर लेंगे। लिखेंगे 2/25 गुणा 100। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करना है। 25 से भाग कर लेंगे 100 में, 25 चौक 100 और 4 की 2 से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका
प्रतिशत। अब दे रखा है 5%, इसको लाएंगे भिन्न के रूप में और फिर दशमलव के रूप में। तो 5% है, भिन्न के रूप में करना है तो 5/100 भाग करना है, छोटा करना है इसको। 5 × 5, 5 × 10 0, ये हो गया 1/20। अब 1/20 को करना है दशमलव के रूप में, तो हम लिखेंगे 1/20 और ये आएगा आपका गुणा 100। अब करना है इसको दशमलव के रूप में। तो 1/20 को करना है दशमलव में, तो हम लिखेंगे किसी भी भिन्न को दशमलव बदलते हैं तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करते हैं, यानी हर से अंश में भाग करेंगे। तो 1/20 में अंश है 1 और हर है 20। तो 20 से भाग करना है 1 में। 20 से भाग हम 1 में नहीं कर सकते, तो यहाँ लाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। अब 20 से भाग 10 में नहीं कर सकते, तो फिर 0 लगा देंगे और 1 0 फिर बढ़ जाएगा। अब कर लेंगे 20 से 100 में भाग, 20 × 5 = 100, तो इसका उत्तर आ गया 0.05। तो यहाँ आ जाएगा 0.05 और चाहें तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव से पहले 0 बढ़ जाता है। तो ये आपकी अभ्यास पूरी हो गई। मुझे आशा है कि सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे।